कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स जो है, फिर लोग जो है उन पे गलत मैसेज जाता है। एसएसपी पुंछ जो है हमारा भाई है और बहुत अच्छा इंसान है और बड़ा ह्यूमन हार्ट उनका है। वो उन्होंने अभी तक एक्शन ले लिया होगा, मुझे होप है। और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा कहीं भी समाज में जो बदतमीजी है या अपनी ड्यूटी को डिरेल करता होगा या अनवांटेडली वो अपनी हवा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा किया होगा, तो वो ही विल टेक केयर, आई होप सो, बिकॉज ही हैज हिज ओन ट्रैक रिकॉर्ड वेरी स्ट्रेट एंड ही इज अ गुड पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। तो मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता अभी निकालेंगे वो, और दोपहर तक मुझे लगता है ये रिजॉल्व हो जाएगा। सर मुझे नहीं लगता कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन हो सकती है, क्योंकि अगर वो दुश्मनी होते तो फिर भागवत साहब का बयान नहीं आता। अभी आपने देखा होगा भागवत साहब ने बयान दिए कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान का असासा है। एक बात, दूसरी बात, अभी जो आपने देखा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का जो शुरुआत है वो आरएसएस हेडक्वार्टर से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो मैं नहीं जाती तौर पे समझता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो किसी मुसलमान, हाँ बयानबाजी कुछ लोग करते रहते हैं क्योंकि अनपढ़ जाहिल हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, लेकिन मुसलमानों और सरदारों और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट के बिना हिंदुस्तान की क्यादत ना आगे बढ़ सकती है ना बढ़ेगी। तो हम सब एक गंगा जमुनी तहजीब के हिस्सेदार हैं और हम सब इकट्ठे रहें, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो कोई आरएसएस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टारगेट करेगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो ना वो चल पाएगी ना मुल्क आगे चल पाएगा। जो आइडियोलॉजी है जो पिछले 100 साल से तकरीबन चल रही है वो बिना किसी सिस्टम के तो नहीं चल रही ना। अगर किसी लोगों को या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आरएसएस के जो सीनियर ओहदेदारान है उनसे बातचीत करें, और कोई ऑब्जेक्शन है तो उनसे बात करें। सिर्फ बयानबाजी करने से और किसी को नीचा दिखाने से तो कोई आइडियोलॉजी कभी फेल नहीं होती है। आइडियोलॉजी किसी चीज को बनते हुए बहुत टाइम लगता है, उम्र लगती है, और फिर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, आरएसएस का जो आज तक जो हम कार्यशाली देखते हैं उसमें बहुत खूबसूरती से वो काम करते हैं। और जहां तक मुस्लिम राष्ट्र मंच उन्होंने बनाया वो इसीलिए बनाया कि जनाब इंद्रेश जी जिसके आजकल चीफ हैं, इसीलिए बनाया कि कोई ये ना फील करे कि हम मुसलमानों के बिना भारत को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो ये कुछ लोग संभाविक तौर पे उनका हक है करना, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में कि मुसलमानों को वो टारगेट, मुसलमानों को डैमेज करके वो भारत को आगे ले जाने की बात करते हो। वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोग और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल कासबी जी। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच शाहनवाज साहब। सोहेल सर, अगर हम बात करें पुंछ की तो वहां से जो एक इंसिडेंट सामने निकल कर आया है जिसमें जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके साथ जो है वहां पे एक पीएसआई के द्वारा जो है मिसबिहेव किए का मामला जो सामने आया है, आरोप लगे हैं। और साथ ही साथ बार एसोसिएशन ने जो है वहाँ की प्रोटेस्ट भी जो है वो किया कल की डेट में। किस तरह देखते हैं आप? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स जो है, फिर लोग जो है उन पे गलत मैसेज जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पुंछ का जो मौजूदा सेटअप है वो बड़ा बड़ा सक्षम है कि वो किसी न किसी तरह आपस में बातचीत करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां किसी ने जिस भी तरफ से थोड़ी भी बदकलामी हुई है तो मैं समझता हूँ उसको माफी मांगनी चाहिए, ताकि ये जो चीजें हैं सोसाइटी में, पुंछ बड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, और वकला हजरात भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ, बड़े उनका बड़ा एक रोल है पुंछ की सभ्यता को बचाने में। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, एसएसपी बहुत अच्छा है, एसपी ऑपरेशन तो अभी गए यहाँ से अजय शर्मा जी। तो मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेटेड वे में जिसकी भी जो गलती होगी वो आपस में सुलह सफाई करके थोड़ी देर तक मुझे लगता है आज ही ये रिजॉल्व हो जाएगा। सर सर, एक तरफ पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, पब्लिक पुलिस मीट्स होते हैं, इतने बड़े-बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं, कामयाबी हासिल होती है। और दूसरी तरफ जो है पुलिस में ही कुछ इस तरह के लोग जो पुलिस का नाम डुबोने में लगे रहते हैं। आए दिन इस तरह के इंसिडेंट सामने निकल कर आते हैं जहाँ पे कहीं न कहीं इस तरह की वारदात हुई होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हर घर में कोई एक फ्रिंज एलिमेंट भी होता है, तो पुलिस में भी कोई ऐसा बदतमीज सा आदमी होगा जिसकी वजह से पूरी पुलिस को आप सवालिया निशान पे खड़ा कर देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। जे एंड के पुलिस और खासकर पुंछ की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक बॉर्डर इलाका है और लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं अपनी पुलिस से, अपनी आर्मी से। तो मैं समझता हूँ वो बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में जो है सोसाइटी के साथ जुड़ के, जहां तक मैं जाता रहता हूँ आता रहता हूँ, मेरे साथ बात होती है पुंछ के सब
अफसरान की, तो मुझे लगता है वो बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया, टेकिंग केयर ऑफ द बॉर्डर एरिया, टेकिंग केयर ऑफ द लोकल इश्यूज ऑफ पुंछ। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई ऐसा एलिमेंट बीच में आए तो उसके लिए जो जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो जरूर बात करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन यह है कि ये ज्यादा मसला नहीं चलना चाहिए, इसमें कोई ना कोई बातचीत होनी चाहिए और जो भी गिल्टी है ही शुड बी टेकन केयर। जी। तो सर अगर हम बात करें जहाँ पे एक तरफ ये कहा जाता है कि पुलिस और पब्लिक का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, पब्लिक जो है वो पुलिस को देख के डरनी नहीं चाहिए, तो इस उसके लिए पुलिस पब्लिक मीट्स किए जाते हैं। और जब इस तरह के लोग पुलिस में होते हैं, तो क्या वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो नाम खराब करने की कोशिश करते हैं और लोगों में खौफ बनाने की कोशिश करते हैं, दबंगगिरी करते हैं? एसएसपी पुंछ जो है हमारा भाई है और बहुत अच्छा इंसान है और बड़ा ह्यूमन हार्ट उनका है। वो उन्होंने अभी तक एक्शन ले लिया होगा, मुझे होप है। और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा कहीं भी समाज में जो बदतमीजी है या अपनी ड्यूटी को डिरेल करता होगा या अनवांटेडली वो अपनी हवा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा किया होगा, तो वो ही विल टेक केयर, आई होप सो, बिकॉज ही हैज हिज ओन ट्रैक रिकॉर्ड वेरी स्ट्रेट एंड ही इज अ गुड पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। तो मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता अभी निकालेंगे वो और दोपहर तक मुझे लगता है ये रिजॉल्व हो जाएगा सर। तो सर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनका स्टेटमेंट आया था एक जिसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि कुछ लोगों के दिमाग में नक्सलवाद जो है वो नक्सलवादी दिमाग है। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। 15 अगस्त के एड्रेस टू नेशन में उन्होंने ये कहा कि नक्सलवादी सोच के कुछ लोग समाज में हैं जो भारत को खराब करने में, भारत की जो सभ्यता को डैमेज करने में अपना रोल प्ले करते हैं, उन लोगों से अलर्ट रहें। तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। अब कुछ लोग जो है इसको कोई बात मिलती है तो उसको तूल देने की कोशिश करते हैं और टीआरपी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पी चिदम्बरम जी जो एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सलवादी हूँ। केजरीवाल इसको फ्री बैठा हुआ है, वो भी कहता है मैं दिमागी नक्सलवादी हूँ। यहाँ महबूबा जी कहती है मैं भी दिमागी नक्सलवादी हूँ। नक्सलवादी वो होते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं, जो नक्सलाइट से आज पूरी भारत की सरकार और पूरी हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस जो है वो लड़ रही है। तो ये गलत कंटेस्ट में कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है वर्ड, मैं समझता हूँ हमें उसको नजरअंदाज करना चाहिए और सोसाइटी को किस तरह बनाना है, सोसाइटी को किस तरह चलाना है और हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ना है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। सर अगर हम बात करें बीजेपी की और आरएसएस की, तो कहीं न कहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति तो करती ही करती है, और साथ में साथ अगर हम बात करें आरएसएस की, तो वो मुसलमानों की दुश्मन है। इसको किस तरह देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन हो सकती है, क्योंकि अगर वो दुश्मनी होते तो फिर भागवत साहब का बयान नहीं आता। अभी आपने देखा होगा भागवत साहब ने बयान दिए कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान का असासा हैं। एक बात, दूसरी बात, अभी जो आपने देखा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का जो शुरुआत है वो आरएसएस हेडक्वार्टर से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो मैं नहीं जाती तौर पे समझता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो किसी मुसलमान, हाँ बयानबाजी कुछ लोग करते रहते हैं क्योंकि अनपढ़ जाहिल हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, लेकिन मुसलमानों और सरदारों और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट के बिना हिंदुस्तान की क़यादत ना आगे बढ़ सकती है ना बढ़ेगी। तो हम सब एक गंगा जमुनी तहजीब के हिस्सेदार हैं और हम सब इकट्ठे रहें, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो कोई आरएसएस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टारगेट करेगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो ना वो चल पाएगी ना मुल्क आगे चल पाएगा। तो खूबसूरती यही है कि हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है मुल्क के निर्माण में दें और वो जमातें जो हिंदुस्तान को लीड करती हैं वो समझें कि भारत जो है वो इसी तरह आगे चलेगा। और पूरी दुनिया जो आज भारत को एक्नॉलेज कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि मल्टी रेशियल, मल्टी लिंगुअल जो लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान का सरमाया है और 140 करोड़ ही लोग जो हैं वो भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देते हैं सर। सर आरएसएस पे ये भी आरोप लगते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है और साथ-साथ हिसाब किताब ना देना पड़े, उस वजह से शायद इसको रजिस्टर नहीं किया गया। देखिए सर, आरएसएस एक आइडियोलॉजी का नाम है। आरएसएस एक कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इतनी बड़ी जो आइडियोलॉजी है जो पिछले 100 साल से तकरीबन चल रही है, वो बिना किसी सिस्टम के तो नहीं चल रही ना। अगर किसी लोगों को या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन है
तो वो आरएसएस के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनसे बातचीत करें, और कोई ऑब्जेक्शन है तो उनसे बात करें। सिर्फ बयानबाजी करने से और किसी को नीचा दिखाने से तो कोई आइडियोलॉजी कभी फेल नहीं होती है। आइडियोलॉजी किसी चीज को बनते हुए बहुत टाइम लगता है, उम्र लगती है, और फिर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, आरएसएस का जो आज तक जो हम कार्यशाली देखते हैं उसमें बहुत खूबसूरती से वो काम करते हैं। और जहाँ तक मुस्लिम राष्ट्र मंच उन्होंने बनाया, वो इसीलिए बनाया कि जनाब इंद्रेश जी जिसके आजकल चीफ हैं, इसीलिए बनाया कि कोई ये ना फील करे कि हम मुसलमानों के बिना भारत को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो ये कुछ लोग संभाविक तौर पे उनका हक है करना, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में कि मुसलमानों को वो टारगेट, मुसलमानों को डैमेज करके वो भारत को आगे ले जाने की बात करते हो। सर आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल गलत चीज़ों से बचिए और पुंछ में कोऑपरेट कीजिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में बर्तन से बर्तन टकराता है, पुलिस भी हमारी है, वकला हज़रात भी हमारे हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता अभी निकल आएगा, और फिर इस बात को यहीं पे समाप्त करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे हम आगे चलें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जी, सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत थैंक यू करने सर। के लिए। जी, तो सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।